प्यार अपने आप में अधूरा है। सर ऐसे कैसे? मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कोई क्लास से रिलेटेड नहीं है, वैसे आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। दिल्ली का एक राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा। और अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी का बोलबाला था। अब आप खुद सोचो, दिल्ली का राजा और उसकी बेटी इतनी सुंदर, और उसे एक छोटी सी रियासत जालोर का राजा मना कर देता है। जालोर के राजा कन्नड़ देव का बेटा होता है वीरमदेव। वीरमदेव कहाँ बैठता है? दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी की सभा में बैठता है वो। वीरमदेव को देखकर एक बार ऐसे अलाउद्दीन खिलजी तंज कसता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जैसे अपने हाथ पैर पे बाल है ना, और पहले बाल, मर्दों के बाल आना एक निशानी होती थी कि मर्द वही है जिसके शरीर पे बाल है। वीरमदेव के शरीर पे बाल नहीं थे, तो अलाउद्दीन खिलजी उस पर तंज कसता है कि वीरमदेव, मुझे लगता है जब बाल भगवान बांट रहा था तब तू वहाँ पर नहीं पहुँचा। तब वीरमदेव सामने से जवाब इतना अच्छा देता अलाउद्दीन खिलजी को, बोलता है कि हाँ साहब, मैं नहीं पहुँच पाया क्योंकि मैं अकल के जहाँ पर अकल बंट रही थी मैं वहाँ पर 2 बार चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, वाह कितना अच्छा जवाब दिया है, हो तो राजा वीरमदेव जैसा हो। धीरे धीरे ये बात उठती है कि एक जालोर का राजा है जिसने अलाउद्दीन खिलजी को सामने से जवाब दिया। दोस्त, पूरे रियासतों में ये बात, पूरी मतलब दिल्ली की हर गलियों में ये बात गूंज उठती है। और जब इस बात का पता वीरमदेव कि इस बात का पता फिरोजा को लगता है, तो फिरोजा के मन में उत्सुकता आती है कि ये है कौन वीरमदेव। और वो वीरमदेव को देखती है तब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो इतना हट्टा कट्टा आदमी, वो पहली नज़र में दिल दे बैठती है और जाके अपने बाप अलाउद्दीन खिलजी को बोलती है कि फादर साहब, मेरे को प्यार हो गया, मुझे वीरमदेव से शादी करनी है। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, तेरे लिए मैं दिल्ली का राजा हूँ, तू कहीं और देख ले। बोले नहीं, मुझे शादी करनी है। कन्नड़ देव को बुलाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, देखो हमारा कोई मेल नहीं है, पर मेरी बेटी को अगर तुम्हारा बेटा पसंद आया तो मैं मेरी बेटी की तुम्हारे बेटे के साथ शादी करना चाहता हूँ। कन्नड़ देव वहाँ पर दिमाग चलाता है और बोलता है, कहाँ साहब, कहाँ आप इतने बड़े, कहाँ मैं, मेरी एक छोटी सी रियासत है। नहीं साहब, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, अरे पैसे वैसों की कोई दिक्कत है क्या? हाँ, उसने बोला, साहब पैसे भी नहीं है, छोटी सी रियासत है, आपको पता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने कोषाध्यक्ष, यानी कि उस वक्त जो भी कोष को संभालता है, उसको आगे देता है कि इन्हें पैसे दो, जितने इन्हें पैसे चाहिए पैसे दो। अब पैसे मिल गए। वीरमदेव और कन्नड़ देव पैसे लेके अपनी सल्तनत में चले जाते हैं। और तब अलाउद्दीन खिलजी एक मैसेज भेजता है कि आपके पास अब पैसे भी आ गए, आपने दुर्ग भी तैयार करवा लिया, अब बताओ कब निगाह किया जाए। वीरमदेव और कन्नड़ देव चौहान यहाँ पर एक चाल चलते हैं, बोलते हैं, कौन सी शादी? मैंने अपने बेटी की शादी नहीं करनी। वहाँ पे फिरोजा का दिमाग ख़राब हो जाता है। फिरोजा के कहने पर मात्र 2-3 सैनिक जाते हैं और वो बोलते हैं, आप फिरोजा के साथ ऐसा मत करो, वरना जालोर से आपका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन 2 सेनापति को कन्नड़ देव बोलता है कि अपने राजा को बोल देना, मेरा बेटा एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी ना आज करता ना कल करता, और बोल देना इस दुर्ग की तरफ ना देखे। अब प्यार में जब पड़ा होता है ना इंसान, उसे लगता है कि एक कोशिश मैं करके देखूं। फिरोजा वही कोशिश करती है। फिरोजा आती है जालोर, कन्नड़ देव चौहान को नमस्ते बोलते हैं कि मेरी गलती बताओ, मुस्लिम होना मेरा गुनाह नहीं है, मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ, इसके लिए आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे बेटे के साथ शादी करनी है। कन्नड़ देव चौहान बोलता है, आज आप आगे मत आ जाना, वरना सही नहीं होगा। फिरोजा चुपचाप चली जाती है। फिरोजा अपने आप में टूट जाती है और इस बात को देखकर अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है। जालोर पर आक्रमण करता है तो एक गंभीर युद्ध होता है।
कानड़देव चौहान को सबसे पहला मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव को नहीं मारता। अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव को नहीं मानता, उसको बंदी बनाकर अपने महल में लेके आता है और फिरोजा को बुलाता है। फिरोजा को बुलाकर पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी कि ये क्या करना है इसका। तब वो बोलती है छोड़ दो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला छोड़ क्यों दो, आपकी शादी करवा देते हैं। बोले नहीं छोड़ दो। बोले नहीं आप सोच लो। बोले नहीं छोड़ दो। तो अलाउद्दीन खिलजी उसे छोड़ देता है। वीरमदेव वापस जालोर चला जाता है। जालोर जाते ही वो दोबारा आक्रमण करने की सोचता है। इस बार अलाउद्दीन खिलजी वापस जाता है आक्रमण करने। इस बार वो फिरोजा बोलती है कि इस बार आप वीरमदेव को जिंदा मत छोड़ना और उसे मारकर उसकी गर्दन लेके आना। और अलाउद्दीन खिलजी वही करता है, वीरमदेव को मारता है और उसकी गर्दन लेके दिल्ली दरबार में आता है। और आप मानोगे नहीं, फिरोजा वीरमदेव की कटी हुई गर्दन के साथ पहला जल शाखा करते हैं। फिरोजा वीरमदेव की कटी हुई गर्दन के साथ आत्महत्या कर लेती है गंगा नदी में कूदकर। समझे, ये होता प्यार। प्यार अपने आप में अधूरा है। फिरोजा के पास सब कुछ था, पैसा था, रंग भी था, उस वक्त पावर भी उसके हाथ में थी, लेकिन वो वीरमदेव को नहीं पा सकी और लास्ट में मरना ही पड़ा। इश्क के जितने भी रास्ते हैं उनकी मंजिल मौत ही होती है, या एक दो पागल हो जाते हैं बस, बाकियों की लगभग मौत ही होती है। इस प्यार नाम की बीमारी से बचो बचो बचो।